हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो लेक्चर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स का पार्ट सेकंड। पार्ट वन में आप न्यूमेरिकल्स को कवर कर चुके हैं, जिसमें आपने मोलैलिटी एंड मोलैरिटी पे न्यूमेरिकल्स को देखा था। अब हम पार्ट सेकंड को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें न्यूमेरिकल्स को देखना है जो कि सांद्रता से संबंधित होंगे, लेकिन इसमें जो न्यूमेरिकल होंगे वो होंगे मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी से संबंधित। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया। जल में घोला गया तब प्राप्त विलयन की नॉर्मेलिटी ज्ञात कीजिए। नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है, नॉर्मेलिटी पूछ रहा है आपसे। अब इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है हमें कि 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को, ये विलय का भार है 40 ग्राम, 500 ml जल में घोला गया है। यानी कि ये क्या है, 500 ml जल में घोला गया। वैसे तो ये 500 ml विलयन होना चाहिए था। 500 मतलब 40 ग्राम NaOH को घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया। तो प्राप्त विलयन की नॉर्मलता हमें ज्ञात करना है। नॉर्मलता को आप क्या जानते हैं, N से रिप्रेजेंट किया जाता है। N बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपने नॉर्मेलिटी का पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो। नॉर्मेलिटी इक्वल टू W बाई E इंटू बी, और B अगर ml में है तो ऊपर 1000, ये फॉर्मूला था। अगर B ml में दे रखा है तब, तो क्वेश्चन में B ml में दे रखा है, इसलिए हमें इस फॉर्मूले को लगाना पड़ेगा। यहाँ पर W क्या है, W है विलय का भार, E क्या है तुल्यांकी भार। किसका तुल्यांकी भार, विलय का, सॉल्यूट का तुल्यांकी भार। और B यहाँ पर है आयतन। किसका आयतन है बच्चों, ये आयतन है विलयन का आयतन। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है। W का मान दे रखा है 40 ग्राम, B का मान कितना दे रखा है 500 ml, और हमें E का मान निकालना है। E का मान यानी कि तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, अणु भार NaOH को लेते हैं हमें। हमारे पास सॉल्यूट क्या है, NaOH। बेटा NaOH को जब भी हम ब्रेक करते हैं तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है। ठीक है, किस में टूटता है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो बेटा इसमें कितने आयन बने, या तो पॉजिटिव आयनों की संख्या देख लो आप, या नेगेटिव आयनों की संख्या देख लो। पॉजिटिव आयन की संख्या 1, नेगेटिव आयन की संख्या 1। तो इसका तुल्यांकी भार निकालते समय इसके अणु भार में 1 से भाग करेंगे। ठीक है, जितने आयन होते हैं उसी आयन से भाग करते हैं। अब 2 आयन नहीं है, पॉजिटिव आयन की संख्या ले सकते हो या नेगेटिव आयन की संख्या ले सकते हो। तो M अणु भार NaOH का अणु भार कितना होता है, NaOH के लिए अणु भार, NaOH के लिए अणु भार अगर आप देखोगे तो 40 आएगा। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने देखा था 40/1, यानी कि E जो आएगा इसका 40 ग्राम तुल्यांक आएगा। ठीक है, अणु भार किस में नापते हैं हम, किस में ले रहे थे, जैसे हमने ग्राम पर मोल में लेते थे, हैं ये ग्राम पर इक्विवेलेंट में होगा, मोल में नहीं होगा, ये इक्विवेलेंट में होगा। ग्राम प्रति इक्विवेलेंट हमने, ये बराबर कितना आ जाएगा 40 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये होगा। अब हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है W अपॉन E इंटू बी। बी किस में दे रखा है, ml में, तो ऊपर कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। N बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, W का मान कितना दे रखा है 40,000 अपॉन E का मान 40 और B का मान 500। ये 40 कट जाए, ये 2 टाइम जाएगा। नॉर्मेलिटी इक्वल टू आ जाएगा 2N। ठीक है, या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, इसको हम कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मलता का मात्रक मैंने आपको बताया था कि क्या यूनिट होता है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल हो गया। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं मैं इसको कि 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है। मतलब हमने एक NaOH का सॉल्यूशन बनाया जिसमें 40 ग्राम NaOH था और 500 ml पूरा सॉल्यूशन था, जो आयतन था। अब वो कह रहा है प्राप्त विलयन की नॉर्मेलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है N इक्वल टू W अपॉन E इंटू V, और ऊपर 1000 अगर V ml में दे रखा है तब। ठीक है बच्चों, हमारे पास W का जो मान है वो है 40 ग्राम और B का मान दे रखा है 500 ml। ठीक है, हमें नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट करना है। नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है W गुणा 1000 E इंटू बी। बी अगर ml में दे रखा है तो ऊपर 1000 आता है।
ठीक है। W का मान क्वेश्चन में दे रखा है, B का मान दे रखा है, E का मान हमें निकालना है। E यहाँ पर है तुल्यांकी भार। किसका तुल्यांकी भार? विलेय का तुल्यांकी भार। और विलेय क्या दे रखा है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने तोड़ने की कोशिश करी, डिसोसिएट करने की कोशिश करी, तो ये टूटेगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ठीक है। इसका तुल्यांकी भार जब भी निकालेंगे हम, तुल्यांकी भार अम्ल का, क्षार का, लवण का अलग अलग तरीके से निकालते हैं। अम्ल का अगर जब भी हम तुल्यांकी भार निकालते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि उसमें विस्थापित होने वाले हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोक्साइड आयन कितने हैं। सॉरी, अम्ल का निकाल रहे हो तो आप हाइड्रोजन एटम की बात करोगे, और क्षार का निकाल रहे हो तो हाइड्रोक्साइड आयन की। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन कितना है? -1, तो 1 से भाग कर दोगे, ठीक है। या फिर आप ये देख लो कि पॉजिटिव का कितना आवेश है, 1 यूनिट है ना, 1 से भाग करोगे। पॉजिटिव का 2 यूनिट होता, 2 से भाग करते, या नेगेटिव की यूनिट ले सकते हो। तो NaOH के लिए मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 40 ग्राम पर मोल होता है, और 1 से भाग कर दिया तो इसका E जो आ गया वो आ गया 40 ग्राम प्रति इक्विवेलेंट। ग्राम पर तुल्यांक में E का मान आ गया। अब हमने क्या किया, N हमें फाइंड आउट करना है। W का मान दे रखा है 40 ग्राम, B का मान 500 ml दे रखा है, E बराबर ये हो गया 40 ग्राम पर इक्विवेलेंट। N बराबर फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, मान रखे W की जगह 40, E की जगह 40 और 1500, ठीक है। सॉल्व किया तो नॉर्मेलिटी हमारी आ गई बच्चों N बराबर 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर भी इसको मात्रक भी कहते हैं इसका, मैंने आपको बताया था, नॉर्मेलिटी पढ़ाया था तब। या आप N से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम दूसरे न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 72 ग्राम वाटर और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिक्सचर में दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए या मोल अंश ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपने मोल फ्रैक्शन को पढ़ा था जब हम सांद्रता के पदों को पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको मोल प्रभाव को एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी का भी मोल प्रभाव निकालना है तो उसके मोल्स बटे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या जो होगी वो मोल फ्रैक्शन निकाल के दे देगी, जिसका भी आपको निकालना है। अब हमें पता है कि हमने 72 ग्राम H2O लिया है, मतलब वाटर लिया है, प्लस 92 ग्राम एथिल अल्कोहल लिया है, C2H5OH एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है। इन दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन बनाया है। बिलियन जो बना है वो इन दोनों को मिलाकर बना है। अब बेटा एथिल अल्कोहल की मात्रा जो ज्यादा है इसलिए इसको हम कहेंगे सॉल्वेंट, यानी कि विलायक। वाटर की मात्रा कम है, दिस इज सॉल्यूट। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर ही सॉल्यूशन बनाता है, ये आप जानते हो, ठीक है। सॉल्यूट को मान लिया हमने A से दर्शाया और सॉल्वेंट को B से रिप्रेजेंट किया। A प्लस B मिलकर सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब हमें दोनों का मोल फ्रैक्शन अलग अलग निकालना है, A का भी और B का भी। मोल फ्रैक्शन से मीनिंग बच्चों हमारा ये होगा, X से रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को, मोल प्रभाज या मोल अंश को किससे दर्शाते हैं? X से। तो X निकालना है हमें A के लिए और फिर निकालना है हमें X B के लिए, दोनों के लिए निकालना है, ठीक है। आप ये जानते हो कि X A निकालोगे तो A के मोल ऊपर लेने पड़ेंगे और बटे में क्या लेने पड़ेंगे? हमें टोटल मोल्स को लेना पड़ेगा, A के मोल्स भी B के मोल्स भी। मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को दर्शाते हैं N से। N हो गया नंबर ऑफ मोल्स, और किसके मोल? A के मोल। A के मोल बराबर होगा A का भार बटे A का अणु भार। भार A का मतलब W वेट, A का बटे अणु भार को दर्शाते हैं M से, तो MA, ठीक है। वेट कितना है? वेट दे रखा है 72 ग्राम अपॉन। वाटर के लिए हमें क्या निकालना है? वाटर के लिए हमें निकालना है इसका अणु भार H2O, यहां लिख देते हैं H2O। वाटर हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा 2, एक हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, 2 के लिए 2, ऑक्सीजन का 16, ये आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। कितना आएगा? 18 ग्राम प्रति मोल। तो Na के जो मोल आएंगे 4 टाइम जाएगा, ठीक है। Na मतलब A के जो मोल है वो कितने हैं? 4 है। अब हमें NB निकालना है, B के लिए मोलों की संख्या निकालनी है, तो WB अपॉन MB, ठीक है। WB अपॉन MB। WB कितना है? WB का मतलब वेट, एथिल अल्कोहल का वेट दे रखा है 92 ग्राम। कितना दे रखा है? 92 ग्राम अपॉन MB मतलब मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे रखा है C2H5OH, एक कार्बन का होता है 12, कार्बन है 2 इंटू 2 प्लस एक हाइड्रोजन के लिए 1 हाइड्रोजन है 5 प्लस एक ऑक्सीजन के लिए 16, फिर हाइड्रोजन के लिए 1, 12 दूनी 24, 5 एकम 5।
प्लस 16 प्लस 1, इस पूरे को ऐड करोगे तो 46 ग्राम पर मोल आएगा। कितना आएगा? 46 ग्राम प्रति मोल। 46 ग्राम प्रति मोल MB यानी कि 46, ये 2 टाइम जाएगा तो NB जो हो गया बच्चों वो हो गया 2। अब हमें दोनों के मोल फ्रैक्शन को निकालना है, दोनों के मोल फ्रैक्शन को निकालना है। कौन किस किस के? XA निकालना है, XB निकालना है। पहले मानते हैं विलेय के मोल्स को निकालते हैं, इसको हमने विलेय माना है। विलेय के मोल, विलेय का मोल प्रभाज्य, मान लिया हमें विलेय का मोल प्रभाज्य निकालना है, ठीक है। तो विलेय के मोल प्रभाज्य को X से दर्शाओगे, विलेय के लिए A हो गया, बराबर क्या होगा? विलेय के मोल, विलेय के मोल मतलब Na बटे कुल मोल, विलेय के मोल मतलब Na अपॉन कुल मोल, कुल मोल मतलब Na प्लस Nb दोनों ही होंगे विलेय के अंदर, Na प्लस Nb। Na की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है। Na की वैल्यू फिर से 4 दे रखी है। Nb की वैल्यू 2 दे रखी है। कितना हो जाएगा? 4/6। इसको सॉल्व करोगे 2/3, तो ये XA का जो मान आएगा बच्चों वो आएगा 3 से 18 0.667, इस तरह से 3 से 2 में भाग करोगे तो ये आ जाएगा। अब हमें निकालना है विलायक का मोल प्रभाज्य। किसका मोल प्रभाज्य निकालना है? विलायक का, विलायक का मोल प्रभाज्य। विलायक का मोल प्रभाज्य क्या होगा? विलायक के मोल प्रभाज्य को रिप्रेजेंट करेंगे हम X से, और विलायक मतलब B, ठीक है। इसका मोल प्रभाज्य हमें निकालना है। तो इसका मोल प्रभाज्य हम जब भी निकालेंगे तो क्या करेंगे? विलायक के जो मोल लिए जाएंगे बेटा वो कहाँ लिए जाएंगे? ऊपर, बटे में टोटल मोल। तो विलायक के मोल मतलब NB बटे Na प्लस NB, तो कितना होगा? 2/6, यानी कि 1/3, ये हो जाएगा। ऊपर 2, 4 2 6 हो जाएगा टोटल मोल्स, तो 1/3, 3 से 1 को भाग करोगे 0.33 आ जाएगा, 0.33, यानी कि XB इक्वल टू 0.33। एक तरीका और है आपके पास, अगर आपको XA की वैल्यू पता है और XB की निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को भी लगा सकते हो, XA प्लस XB इक्वल टू 1। मतलब किसी विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक दोनों का मोल प्रभाज्य जो होता है उसका योग जो होता है बच्चों वो कितना होता है? 1 होता है। दोनों का मोल प्रभाज्य जो होगा उन दोनों का योग जो होगा वो कितना होगा? 1 होगा। अब आपको XB कैलकुलेट करना है तो XB इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस XA, यानी कि XB बराबर 1 माइनस XA की वैल्यू क्या थी? 0.66 या 667, तो XB को आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे, 0.33 आएगा। ठीक, कितना आएगा? 0.33। तो ये न्यूमेरिकल हो गया हमारा एक मोलेंस पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है वो है 6% भारा अनुसार यूरिया के जलीय विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि यूरिया और जल को मिलाकर एक विलयन बनाया गया है जिसमें विलयन के अंदर भार के अनुसार 6% यूरिया है। तो परसेंटेज के ऊपर अगर आप बात करते हो तो जितना परसेंटेज दे रखा होता है वो परसेंटेज माना जाता है विलेय। यहाँ पे यूरिया जो है वो सॉल्यूट का काम कर रहा है, विलेय का काम कर रहा है, और जल जो है वो क्या है? सॉल्वेंट है, विलायक है। दोनों को मिलाकर विलयन बनाया गया है और उसके अंदर दोनों का मोल प्रभाव पूछ रहा है जिसमें 6% क्या है? यूरिया है। तो हम मानते हैं यूरिया सॉल्यूट मतलब A, सॉल्वेंट मतलब B। ठीक है, 6% भारानुसार का मतलब विलयन 100% है, 6% सॉल्यूट है और 94% क्या है? सॉल्वेंट। तो जो विलय का जो वजन होगा WA, वेट ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो 6 ग्राम होगा। ठीक है, यूरिया के लिए वजन कितना होगा? 6 ग्राम। अब यूरिया के लिए M का मान निकलेगा। M यहाँ पर क्या है? यूरिया के लिए अणुभार। अणुभार कैसे निकालोगे आप? मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया जाता है फॉर्मूले की हेल्प से, NH2CO NH2। ठीक है, NH2CO NH2 के बेस पे हम निकालेंगे इसको। अब इस फॉर्मूले के बेस पे हमें यूरिया का निकालना है अणुभार। नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, ये 2, 16 प्लस 12 प्लस 16
ठीक है, और ये 16, देखो 16 48 प्लस 12 इक्वल टू कितना आ गया 60। मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया ये आएगा 60 ग्राम प्रति मोल, 60 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, वहीं दूसरी ओर हमें दोनों का मोल फ्रैक्शन को निकालना है। तो दूसरी ओर हम देखते हैं वेट जो दे रखा है हमें, वेट ऑफ बी। बेटा वेट ऑफ बी का मतलब क्या है, 100 ग्राम में से 6 ग्राम निकल गया। बिलियन का कितना था 100 ग्राम, 100% 100 ग्राम, और उसमें से विलेय का कितना ग्राम निकल गया 6 ग्राम। तो बिलियन का जो विलायक जो बचा जल, उसका वेट कितना रह गया 94 ग्राम। कितना रह गया 94 ग्राम रह गया। ठीक है, अब वाटर के लिए m का मान कितना होता है, mb कितना होता है। वाटर के लिए mb जो होता है बच्चों वो होता है H2 होता है ना, ये हो जाएगा 16 और 2 18, कितना हो जाएगा 18 ग्राम प्रति मोल, 18 ग्राम प्रति मोल ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना है। अलग अलग करते रहो, आसानी हो जाएगी। एक्स ए और एक्स बी दोनों का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन पे अभी हमने पिछला न्यूमेरिकल देखा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के अंदर टोटल मोल्स का नंबर और सॉल्यूट के मोलों की संख्या का जो रेशो होता है वो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होता है। तो एक्स ए बराबर फॉर्मूला होगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एक्स बी इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा वो होगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब हम इधर एन ए और एन बी को कैलकुलेट कर ले रहे हैं। एन ए बराबर होगा डब्ल्यू ए बाई एम ए। डब्ल्यू ए का मान कितना दे रखा है बच्चों 6 और एम ए का मान 60, यह आएगा 0.1। कितना आएगा 0.1 आएगा। एन बी को कैलकुलेट करोगे, एन बी इक्वल टू होगा डब्ल्यू बी बाई एम बी। डब्ल्यू बी का मान कितना दे रखा है 94, एम बी का मान कितना दे रखा है 18 एम बी। एन बी इक्वल टू आ जाएगा 5.22, ये आएगा कितना आएगा 5.22। हाँ ठीक है, 5.22 मोल्स आ गया, ये 0.1 मोल आएगा। यहाँ पे लिख दे रहा है मोल्स और ये मोल्स। ठीक है, अब वैल्यू लगा देते हैं हम। एन ए यानी कि 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 5.22। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 0.1 अपॉन ये 0.1, अब इसको लेवल कैसे करोगे 5.22 0.10, ये हो जाएगा 5.32। कितना हो गया 5.32। इसको सॉल्व बाद में करेंगे। एक्स बी बराबर हमें क्या करना है, एन बी का वैल्यू कितना दे रखा है, एन बी का दे रखा है 5.22 प्लस 0.1, तो एक्स बी इक्वल टू जो होगा वो क्या आएगा 5.22 अपॉन 5.32। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एक्स ए का मान निकल के आ जाएगा, इसको जब भी कैलकुलेट करेंगे तो एक्स बी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। एक्स ए और एक्स बी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या आएंगे निकल के, ये आप कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको। ठीक है, इनको कैलकुलेट करना है बस, और आपको क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एक्स ए की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एक्स बी की वैल्यू कितनी आती है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं फिर उसके बाद। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम वाटर में घोला गया। दोनों को घोलने के बाद एक विलयन प्राप्त किया गया, और उस विलयन में हमें विलेय और विलायक दोनों का क्या करना है, मोल प्रभाज कैलकुलेट करना है। मतलब 46 ग्राम एथेनॉल 54 ग्राम वाटर दोनों को मिक्स किया। यहाँ पे एथेनॉल की मात्रा कम है, दिस इज सॉल्यूट। वाटर की मात्रा अधिक है, दिस इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे ए से और सॉल्वेंट को बी से। दोनों का मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एथेनॉल जो है इसका फॉर्मूला क्या है। ये एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH, और वाटर इसका फॉर्मूला
H2O, क्योंकि हमें दोनों का मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमने यहाँ पे मान लिया हमें निकालना है XA का मान, इधर निकालना है XB का मान। विलेय और विलायक दोनों का मोल प्रभाज निकालना है, विलेय XA और विलायक XB दोनों का मोल प्रभाज। XA बराबर फॉर्मूला होता है Na, मतलब विलेय के मोल बटे टोटल मोल। XB के बराबर फॉर्मूला होता है विलायक के मोल बटे टोटल मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम? विलेय है हमारे पास एथेनॉल, एथेनॉल का वेट कितना दे रखा है? ये दे रखा है 46 ग्राम, 46 ग्राम। Ma अणु भार कितना आता है? अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में ये देखा था, C2H5OH के लिए अणु भार जो आता है निकल के वो 46 ग्राम पर मोल आता है। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में ये वाला पॉइंट, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो अणु भार के लिए। तो इसका अगर हम n निकालेंगे, Na का जो मान है वो अगर हम निकालें तो Na की जो वैल्यू आएगी वो आएगी WA/Ma, यानी कि 46/46 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम XA निकालेंगे। अब हमें यहाँ पे XB, पहले तो NB निकालना है। Na तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। NB का मान कितना होगा? NB बराबर क्या होगा? NB बराबर होगा WB/MB। WB कितना है? वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 54, और वाटर के लिए M कितना आता है? 18 ग्राम। तो NB इक्वल टू जो आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 3। नंबर ऑफ मोल्स B के कितने हैं? 3, और नंबर ऑफ मोल्स A के कितने हैं? 1। ब्लेंड के अंदर हमें x से कैलकुलेट करना है। XA बराबर हो जाएगा, Na का मान कितना है? 1, Na का मान 1, और NB का मान कितना है? 3। x इक्वल टू हो जाएगा 1/4, और 1/4 का मतलब कितना होता है? 0.25। ठीक है, ये हो गया। अब हमें XB निकालना है, तो XB निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका 1 - XA, अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला है। तो XB इक्वल टू जो होगा 1 - 0.25, XB जो आएगा वो आएगा 0.75। ठीक है, कितना आ जाएगा? 75। दूसरा तरीका ये भी है कि XB इक्वल टू B के मोल 3, A का मोल 1, और ये कितना? 3। XB बराबर क्या होगा? 3/4, यानी XB बराबर 0.75। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हमने नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा जिसे आपको सॉल्व करना है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी। ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।